हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम सीखने वाले हैं इंग्लिश सेंटेंसेस। चलो तो स्टार्ट करें। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला वाक्य है कृपया मुझे 100 रुपये उधार दें। इसे इंग्लिश में बोलते हैं प्लीज़ लेंड मी 100 रुपीज़। प्लीज़ लेंड मी 100 रुपीज़। इसके बाद सेकेंड वाक्य है हर काम समय पर पूरा करो। कंप्लीट ईच वर्क एट द राइट टाइम। हर काम समय पर पूरा करो, इसे इंग्लिश में बोलते हैं कंप्लीट ईच वर्क एट द राइट टाइम। इसके बाद एक नम्रता से पेश आओ। इंग्लिश में बोलेंगे बिहेव पॉलिटली। बिहेव पॉलिटली। यह बात सच हो सकती है। दिस मे बी ट्रू। यह बात सच हो सकती है, इसे इंग्लिश में बोलेंगे दिस मे बी ट्रू। अगला वाक्य है तुम्हारा जो मन करे कर सकते हो। यू मे डू व्हाट यू लाइक। यू मे डू व्हाट यू लाइक। तुम्हारा जो मन करे कर सकते हो। जाकर देखो, हो सकता है कि वह गई हो। गो एंड लुक सी मे हैव गॉन। जाकर देखो, हो सकता है कि वह गई हो, इसे इंग्लिश में बोलेंगे गो एंड लुक सी मे हैव गॉन। अगला वाक्य है वह निस्सहाय होगा। ही इज हेल्पलेस। ही इज हेल्पलेस। उसे हर समय बुखार क्यों रहता है, इसे इंग्लिश में बोलते हैं व्हाई हैज़ ही गॉट फेवर ऑल द टाइम। व्हाई हैज़ ही गॉट फेवर ऑल द टाइम। उसे हर समय बुखार क्यों रहता है। वह कल गांव से आया। ही कम फ्रॉम विलेज। वह कल गांव से आया, तो इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे ही कम फ्रॉम विलेज। इसके बाद है उसे बुखार हो गया था। ही हैड फेवर। उसे बुखार हो गया था, तो इसे इंग्लिश में बोलेंगे ही हैड फेवर। मिलजुल कर रहो। लाइव इन हार्मोनी। लाइव इन हार्मोनी। उसका मुंह नीला पड़ गया। हिज फेस टर्न ब्लू। हिज फेस टर्न ब्लू। बालों में तेल लगाया करो। अप्लाई ऑयल टू योर हेयर। अप्लाई ऑयल टू योर हेयर। बालों में तेल लगाया करो। इसके बाद है तुम हजारों में एक हो। ही इज़ 1 in 1000। तुम हजारों में एक हो, तो इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे ही इज़ 1 in 1000। तुम हजारों में एक हो। उसकी मत पूछो। डोंट आस्क अबाउट हिम। उसकी मत पूछो, तो इसे इंग्लिश में बोलते हैं डोंट आस्क अबाउट हिम। तुम्हें याद है ना। यू रिमेंबर डोंट यू। तुम्हें याद है ना, तो इसे इंग्लिश में बोलते हैं यू रिमेंबर डोंट यू। सच कहने में हर्ज क्या है, इसे इंग्लिश में बोलेंगे व्हाट इज हार्म इन टेलिंग द ट्रूथ। व्हाट इज हार्म इन टेलिंग द ट्रूथ। सच कहने में हर्ज क्या है। इसके बाद का वाक्य है कमरा बड़ा रहे तो अच्छा है। इट इज़ बेटर इफ़ द रूम इज़ बिग। इट इज़ बेटर इफ़ द रूम इज़ बिग। कमरा बड़ा रहे तो अच्छा है। मुसलमानों में यह कहावत है। इट इज़ अ सेइंग अमोंग द मुस्लिम्स। मुसलमानों में यह कहावत है, तो इसे इंग्लिश में बोलेंगे इट इज़ अ सेइंग अमोंग द मुस्लिम्स। अपना रास्ता नापो। गो वे एंड माइंड योर बिजनेस। अपना रास्ता मापो, तो इसे इंग्लिश में बोलेंगे गो वे एंड माइंड योर बिजनेस। उसने कार रोक दी। ही इज स्टॉप्ड द कार। ही इज स्टॉप्ड द कार। उसने कार रोक दी। उसे रोना आता है, तो इसे इंग्लिश में बोलेंगे सी फेल्स लाइक वेपिंग। सी फेल्स लाइक वेपिंग। उसे रोना आता है। उसके मुंह पर रौनक थी, तो इसे इंग्लिश में बोलेंगे देयर वाज लस्टर ऑन हिज फेस। देयर वाज लस्टर ऑन हिज फेस। उसके मुंह पर रौनक थी। अगला वाक्य है इस मकान में कितना रुपया लगा है। हाउ मच हैज़ द हाउस कॉस्ट। हाउ मच हैज़ द हाउस कॉस्ट। इस मकान में कितना रुपया लगा है। वहाँ रविवार को बाजार लगता है, तो इसे इंग्लिश में बोलेंगे अ मार्केट इज़ हेल्ड देयर ऑन संडे।
अ मार्केट इज हेल्ड देयर ऑन संडे। वहाँ रविवार को बाजार लगता है। गुंडे उसके पीछे लग गए हैं। रूफिन्स इज आफ्टर हिम। रफिन्स इज आफ्टर हिम। गुंडे उसके पीछे लग गए हैं। उसके मुंह में लगाम नहीं है। देयर इज नो चेक ऑन हिज टंग। देयर इज नो चेक ऑन हिज टंग। उसके मुंह में लगाम नहीं है। इसे इंग्लिश में बोलेंगे देयर इज नो चेक ऑन हिज टंग। कुएं से पानी लाओ। फेच वाटर फ्रॉम द वेल। कुएं से पानी लाओ तो इसे इंग्लिश में बोलेंगे फेच वाटर फ्रॉम द वेल। यह काम मेरे लायक नहीं है। दिस वर्क इज़ नॉट सुटेबल फॉर मी। यह काम मेरे लायक नहीं है तो इसे इंग्लिश में बोलेंगे दिस वर्क इज़ नॉट सुटेबल फॉर मी। इसके बाद अगला वाक्य है लड़का शादी के लायक है। द बॉय इज़ फिट फॉर मैरिज। द बॉय इज़ फिट फॉर मैरिज। लड़का शादी के लायक है तो इसे इंग्लिश में बोलते हैं द बॉय इज़ फिट फॉर मैरिज। गाड़ी वक्त पर आई। द ट्रेन कम ऑन टाइम। द ट्रेन कम ऑन टाइम। गाड़ी वक्त पर आई। इसे इंग्लिश में बोलते हैं द ट्रेन कम ऑन टाइम। इसके बाद है मैं उसकी नस नस से वाकिफ़ हूँ। आई नो विथ एवरी इंच ऑफ हिम। आई नो विथ एवरी इंच ऑफ हिम। मैं उसकी नस नस से वाकिफ़ हूँ। उगते सूरज को सब नमस्कार करते हैं। ऑल वर्शिप द रिसिंग सन। उगते सूरज को सब नमस्कार करते हैं तो इसे इंग्लिश में बोलते हैं ऑल वर्शिप द रिसिंग सन। अब क्या तुम उसे जान से मारोगे? विल यू नाउ बेट हिम टू डेथ। विल यू नाउ बेट हिम टू डेथ। अब क्या तुम उसे जान से मारोगे? उसकी बातों में वजन है। His words have weight. His words have weight. उसकी बातों में वजन है। मेरी इस विषय में पेट नहीं है। I have no insight into this matter. मेरी इस विषय में पेट नहीं है तो इसे इंग्लिश में बोलेंगे I have no insight into this matter. अब किसकी बारी है? Whose turn is it now? अब किसकी बारी है तो इसे इंग्लिश में बोलते हैं Whose turn is it now? इसके बाद का वाक्य है दौड़ते दौड़ते पाँव घिस गए। He was tired of running about. दौड़ते दौड़ते पाँव घिस गए। इसे इंग्लिश में बोलते हैं He was tired of running about. अपना तो सारा हिसाब बिगड़ गया। All my calculation went wrong. अपना तो सारा हिसाब बिगड़ गया। इसे इंग्लिश में बोलेंगे All my calculations went wrong. थैंक यू। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा ना? तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा प्लीज़।